अभी क्राइम कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बेरोजगारी के कारण फांसी पर लटक रहे हैं। अगर पासवान को पासवान कहिएगा तो आप पर केस हो जाएगा। आज हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ रहे हैं गौरव जी, जो कि एक समाज सेवी हैं, और हम इस विषय पर बात करेंगे इनके साथ। तो गंगा वेब के जितने भी दर्शक हैं उनको धन्यवाद और स्वागत है। बताइए। तो जैसे कि सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनगणना आखिर है क्या? देखिए, जनगणना व्यक्ति का होना चाहिए कि कितने लोग बिहार में रहते हैं, और उसका पूरा प्लान होना चाहिए कि बिहार में जो लोग रहते हैं उसको क्या तकलीफ़ है, उसकी सुविधाएं में कितना कमी है। आखिर जनगणना किस चीज़ का है, हम आपसे जानने के चाहते हैं। क्या चीज़ का जनगणना किया जा रहा है? देखिए, बात करें तो जनगणना का अर्थ यही होता है कि सरकारी कार्यों में आपने कहा जातीय जनगणना। जी, जातीय एक जनगणना। तरफ सरकार कहती है कि दलित जो है उसको प्रताड़ना मिलता है उसके जात के नाम लेने पर। अगर डोम को डोम बोलिएगा तो आप पर केस हो जाएगा। दूसरी तरफ जातीय जनगणना कर रही है। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि बिहार सरकार पागल हो गई है या फिर मजाक कर रही है, या फिर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, या सत्ता चलाने में वह पूरा तरीके से फेलवर हो चुका है, या निरंकुश सरकार है, समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ अब संविधान में लिखा हुआ है कि जात की बात नहीं करेंगे, जमात की बात करेंगे, पासवान नहीं करेंगे, धर्म की बात नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जातीय जनगणना कर रहे हैं। तो ये हमको सरकार की फेलवर नज़र आता है। ये हमेशा कुछ ना कुछ, अभी बहुत तरह का समस्या है मार्केट में, बहुत तरह का समस्या है, लेकिन उस समस्या पर पर्दा डालने के लिए कुछ ना कुछ लेकर आती है। गांव में देखते हैं, अगर घर में लड़ाई होता है ना, तो घर के बड़े लोग क्या करते हैं कि बाहर की चीज़ को घर में फैला देते हैं। कहते हैं फलनवा का बेटवा ऐसे करते हो, कहा है कि घरवा का लड़ाइया जो है ना वो कुछ समय के लिए डाउन हो जाए और फलनवा जाना दिमाग में चल जाए। वही बिहार में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये समाज को एक अलग दिशा देने का काम हो रहा है। बिल्कुल। अगर नीतीश कुमार को गणना करना है, जातीय जनगणना का गणना करना है, तो आप शिक्षा पर करिए ना, कितना लोग शिक्षित हैं। आप उन सभी स्कूलों में जाकर गणना करिए, कितना टीचर को आप पढ़ाने आता है, कितना टीचर सही में शिक्षित हैं। आप उस अस्पताल में जाइए और डॉक्टर कितने अच्छे हैं और डॉक्टर समय पर आते हैं या नहीं आते हैं, उसकी जनगणना करिए। आप सरकारी ब्लॉक में जाइए और देखिए, ब्लॉक में बैठे हुए क्लर्क का से लेकर ऊपर लेवल के कर्मचारी समय पर आते हैं या नहीं, और आते हैं तो कितना कमीशन लेते हैं, उसकी जनगणना करिए ना। उसकी कितने लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारी के कारण लोगों की अभी क्राइम कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बेरोजगारी के कारण फांसी पर लटक रहे हैं, तो उसकी जनगणना करना चाहिए कि बिहार में कितना बेरोजगार हैं, बिहार में प्रति साल कितना बेरोजगारी के कारण मर जाते हैं, कितना लोगों की रेप किया जाता है बिहार में। पता है, हज़ारों लोग को प्रति साल रेप किया जाता है, बलात्कार किया जाता है। उसकी जनगणना कौन करेगा? सरकार को इस चीज़ का जनगणना करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की राजनीति है। ये वोट बैंक की से भी खराब की राजनीति है। अगर वोट बैंक की राजनीति रहती तो अच्छी है। हमें यह पता होना चाहिए कि हम कौन हैं, हमारे पूर्वज कौन थे। लेकिन हमारे एक तरफ बात करते हैं संविधान के, कि हमें संविधान के तरह चलना चाहिए, हमारे संविधान के अधिकार में जो दिया हुआ उस अधिकार की बात करते हैं। दूसरी तरफ उस संविधान में जातीयता का मिटाने के लिए एक प्रावधान किया गया है, उस प्रावधान को नहीं मानते हुए जातीय जनगणना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मानसिक दिवालियापन का शिकार है सरकार, या फिर उसको कुछ सूझ नहीं रहा है। अभी जितना शिक्षा पर जो बात हो रहा है, बच्चा के पोल खोल, बच्चा बायल नहीं हो रहा है, बच्चा के द्वारा मुद्दा उठाया जो गया है वो इतना बायल क्यों हो रहा है? क्योंकि सही में वो दर्द है बिहारियों के दिल में कि लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, सब कुछ है, फंडिंग होता है, लेकिन शिक्षा उस लेवल का नहीं, शिक्षा को ABCD नहीं आता है, तो वो चीज़ बायल हो रहा है। तो शिक्षा पर बात नहीं करेंगे ये लोग स्वास्थ्य पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, तो ये बात किस पर करेंगे? जातीय जनगणना पर। बिल्कुल। तब पहले ये होता था कि देखा जाता था कि बड़ी पार्टियां जो हैं, जैसे कि कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, वो इस चीज़ को लेकर विरोध जताती थी। लेकिन अब सर्वदलीय जो बैठक हुआ वो सर्वसहमति से हुआ। तो इस विषय में क्या कहेंगे? क्योंकि क्षेत्रीय दल इस पर ज़्यादा जोर देता था, जैसे कि जदयू हो गई, राजद हो गई, कि जातीय जनगणना हो, लेकिन इस बार सबकी सहमति से हो रहा है। क्योंकि एक तबका ये भी है कि वो समर्थन करता है और पक्ष करता है, विरोध करता है। तो इस विषय में आप क्या? इसमें एक शायरी है, किसी ने लिखा है कि वीराने गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफ़ी था, यहाँ हर डाल पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। बात समझे? यहाँ पर लोगों को ये मतलब नहीं हमारा देश का क्या होगा, बिहार का क्या होगा, हमारा समाज का क्या होगा। वहाँ मतलब है कि हमारी जो राजनीतिक रोटियाँ हैं कैसी सेकनी है।
कैसे अगर कोई इस जातीय जनगणना की बात करके कोई अगर नाम कमा रहा है, कोई वोट बैंक की बैलेंस करने की कोशिश में है, कोई आय की राजनीति देख रहा है, तो हम भी करें वही चीज़, ताकि हमें भी वोट की राजनीति करना है, हमें भी लाश की राजनीति करना है, हमें भी रोटियां सेकना है। आपको याद होगा 90 के दौर जातीय जनगणना उस समय नहीं हुआ था, लेकिन जातीय के कारण कितना हत्याएं होती थी, आप भली भांति जाते हैं। हमको तो यही लग रहा है कि जातीय जनगणना करके फिर 90 का दौर लौटेगा और नरसंहार के दौर पुनः वापस आएगा। क्योंकि जब जातीय जनगणना करेंगे तो आप सीधे दर्शा देंगे कि कौन यहाँ पर कमज़ोर है, कौन मजबूत है। अगर गणना करना है ना साहब तो गणना करिए, अगर गणना करना है ना तो करिए ना हिंदू मुस्लिम का गणना, पहले उसका करिए, धर्म का गणना करिए कौन कितना है, उसके बाद उतना प्रायोरिटी दीजिए कि अगर हिंदू बात करके, हाँ हिंदू अगर ज़्यादा जनसंख्या है तो उसको अधिकार दीजिए, कर्तव्य दीजिए, उसके बाद जाति पढ़ाइए। बिल्कुल। तो वहाँ पर क्यों नहीं बात करते हैं आप लोग, वही बात करिए। बिल्कुल। तो जैसे कि बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि जब भी इलेक्शन आता है तो हिंदू मुसलमान किया जाता है ना, लेकिन अब अगर जातीय जनगणना होता है और दिखाया जाता है, पहले एक आंकड़ों में बंधा रहता था कि इतना फीस दिए जाती है, इतना फीस दिए जाती है, लेकिन एक एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं रहता था। अगर ये जातीय जनगणना हो जाता है और जब पता चलता है कि इस जाति के वोट बैंक इतना है, तो कहीं ना कहीं मोनोपोली का यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर आपको बात करनी है तो दो भाग की बात करिए, यानी कि पहले यह तय करिए कि हिंदू कितना है, ये नहीं तय करिए कि हिंदू में डोम कितना, चमार कितना, राजपूत का कितना, बावन कितना है, ये तय नहीं करिए। अगर ये तय करने पर आएंगे तो आप कमज़ोर करें इस देश को, जिस देश में महात्मा गांधी ने दलित को हरिजन कह करके दलितों का सम्मान दिया था। आप फिर से उस दौर में लौटाना चाह रहे हैं जिस दौर को सभी भूल जाना चाह रहे हैं। आप पॉइंट नोट करिएगा, ये दोगली राजनीति समाज को, बिहार को बहुत पीछे ले जाएगा। जातीय जनगणना से ये दिक्कत नहीं है कि राजपूत की संख्या कितनी है, बावन की संख्या कितनी है, कुर्मियों की संख्या कितनी है। इसमें जो ओछी राजनीति होगी उसके गणना के बाद वो बहुत ही खतरनाक होगी। अब वो हर एक जाति से निकलेंगे एक रॉबिन हुड, तथाकथित रॉबिन हुड, और नरसंहार करेंगे और उसकी छवि हीरो माफिक बनेगा और वो जाकर के बाद में नेता बनेंगे। वो जिसे पहले बना करते थे, बलात्कारी नेता बनते थे, गुंडा नेता बनते, फिर वही दौर आने वाला है कि जब जो अपने समाज का हीरो बनेगा, चाहे वो कैन पैकरेन भी, और वो जा करके हमारा नेता बनेंगे, फिर समाज का बंटा धार होगा। बिल्कुल। हम यही पूछना चाहेंगे कि अगर ये जातिगत जनगणना होता है तो क्या जातिगत बढ़ेगा इसमें, मतलब कि अगर कहे कि यादव समाज इतना है, ब्राह्मण समाज इतना है, राजपूत समाज इतना है, तो कहीं ना कहीं इसमें समाज पर भी प्रभाव पड़ेगा इसको लेकर? क्यों नहीं पड़ेगा, कैसे नहीं पड़ेगा? सबसे पहले तो आप लोग को सबसे पहले हम ही क्लियर कर चुके हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं जात की बात नहीं होना चाहिए, फिर जातीय जनगणना क्यों? जब जात की बात नहीं कर रहे हैं, जातीय जनगणना कर रहे हैं, तो सीधे तो दर्शा दिया जाएगा। मान लीजिए डोम में 1% रहेगा तो सबके माइंड में तो ये भ्रम फैल जाएगा कि डोम का संख्या 1% है, चमार का संख्या 2% है, हम कुर्मी है, हमारा संख्या 10%, चलो उस पर चढ़ जाओ, क्या कर लेगा है? तो आप तो कमज़ोरी ना दिखा रहे हैं लोगों को, आप तो कमज़ोर कर रहे हैं। तो ये हमको लगता है एक दूसरे से लड़वाने का षड्यंत्र है, राजनीति रोटियां सेकने के लिए, जातीयता की ओर लौटाने के लिए, यहाँ मानसिकता बदल देने के लिए। क्योंकि मानसिक लेवल में अभी इतने लोग स्ट्रांग हो चुके हैं बिहार में कि जातीयता अब है नहीं, तो पुनः वापस लाने के लिए ये जातीय जनगणना वापस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो 500 करोड़ रुपए के लागत से जातीय जनगणना होगी, तो इस विषय में क्या कहिएगा? अगर ये शिक्षा पर खर्च होते हैं ये सारी चीज़ें, तो कहीं बिहार का रूप आगे चलकर देखने को अलग मिलता? देखिए, ये जो अभी देख रहे हैं जहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर रोड बनने वाली है। अगर 500 करोड़ अगर सरकार इन चीज़ों पर, विकास पर खर्चा करती तो वो अभी 1 महीना बन जाएगी। और ना जाने कितने जगह सड़क टूटे हुए हैं, आए दिन आप देखते हैं। बहुत जगह स्कूल नहीं है, बहुत जगह स्कूल में अच्छे मास्टर नहीं है, बहुत जगह बहाली नहीं, वैकेंसी नहीं हो पा रहा है क्योंकि सरकार के पास कोष नहीं है। गौरव सिंह जो कि एक समाज सेवी हैं, इनका यही कहना है कि जातीय जनगणना जो बिहार में हो रहा है वो कहीं ना कहीं इससे जातिगत ठेस पहुंचेगा समाज को। अगर हम राजपूत हैं और किसी को चमार कहते हैं तो इस पर सरकार केस ना करे, क्योंकि वहीं वो सर्टिफिकेट दे
ले रही है। और बात करें जातीयगत जनगणना की, तो ये पहली बार नहीं है। अगर बात करें ब्रिटिश शासनकाल की, तो 1931 में भी जातीयगत जनगणना हुई थी। बात करें 1941 की, तो उस वक्त भी हुई थी, लेकिन उस वक्त रिपोर्ट नहीं आया था। और बात करें 2011 यानी कि आज़ाद भारत में, तो 2011 में भी जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन उस वक्त भी रिपोर्ट गलत बताकर मंजूरी उसको धरातल पर नहीं दिखाया गया, पेपर में ही वो दबकर रह गया। तो आगे देखेंगे कि ये जातीय जनगणना कितना सफल होता है, इससे कितना विकास के कार्य होते हैं, इससे कितना समाज में सही चीज़ें फैलती है। आगे देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए गंगावेश। धन्यवाद, प्रणाम।